हाय गाइस। आज हम देखने वाले हैं मियाओ द सीक्रेट बॉय का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा सोला कैसे एक कैट को जो कि होंग जो है अपने घर ले आती है और जो इंसान में बदल जाता है। आज एपिसोड 2 में उनकी लव स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ किम सोला के फादर घर को सेल कर देते हैं और वो उस लेडी के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए निकल रहे होते हैं। यहाँ किम सोला उन्हें बाय कहने के लिए रुकी हुई होती है एंड किम सोला को भी अपना घर शिफ्ट करना होता है। वो लेडी किम सोला को अपने घर की कीज देती है जो कि किम सोला लेने से मना कर देती है। लेडी कहती है रख लो, मेरा एक बेटा है जो वहाँ कभी कभी ही आता है और वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। किम सोला मना करती है बट वो लेडी मानती नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा को भी अच्छा लगेगा अगर तुम ये कीज़ रख लोगी। एंड में किम सोला रख तो लेती है लेकिन वो कहती है कि वो इसका रेंट देगी और वो लेडी मान जाती है। यहाँ किम सोला के फादर किम सोला से कहते हैं कि तुम ड्रॉ करना मत छोड़ना एंड किम सोला भी फादर से कहती है कि आप लिखना मत छोड़ना। किम सोला अपने पूरे सामान के साथ न्यू घर की तरफ चलती है जो कि उस लेडी का था। रास्ते में किम सोला को फील होता है कि ये रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे पहले वो यहाँ कभी आई हो। बाद में किम सोला समझ जाती है कि ये तो वही गली है जहाँ उसके एक्स का भी कैफ़े होता है। वो घर ठीक उसके एक्स के कैफ़े के सामने ही होता है। किम सोला वहाँ खड़ी ही होती है कि उसका एक्स कैफे से बाहर आता है। किम सोला जल्दी से छुप जाती है कि वो देख ना ले, क्या पता वो क्या सोचेगा। उसी टाइम को इंसिडेंट किम सोला का एक्स किम सोला को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ रहती हो। किम सोला कहती है क्यों, तो उसका एक्स कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अजीब तरीके से आ रही है इसलिए मैंने पूछा। किम सोला कहती है कॉल क्यों किया। उसका एक्स कहता है कि कैट फूड ख़त्म होने वाला होगा तुम्हारे पास इसलिए कॉल किया, मुझे बता दो मैं देने आ जाता हूँ। किम सोला कहती है मैं वहाँ आने वाली हूँ, तुम रहने दो, मैं ही आकर ले जाती हूँ, मुझे उस तरफ कुछ काम भी है। उसका एक्स ओके कहकर कॉल कट कर देता है। किम सोला कैफ़े जाती है कैट फूड लेने के लिए। उसका एक्स सॉरी कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, सॉरी। तुम ठीक तो हो ना। किम सोला कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसका एक्स कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने, तुमसे ये उठाया नहीं जाएगा, ये बहुत भारी है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। किम सोला अपना घर बता नहीं सकती। किम सोला कहती है मैं खुद चली जाऊंगी लेकिन उसका एक्स मानता ही नहीं है। वो कहता है चलो मैं चलता हूँ तुम्हें बाहर तक छोड़ने। फिर दोनों बाहर तक जाते हैं। किम सोला कहती है मैं चली जाऊंगी, अब तो अंदर जाओ। वो वेट करती है उसके अंदर जाने का लेकिन उसका एक्स अंदर जाता ही नहीं है। वो बार बार किसी न किसी काम से बाहर आ जाता है। किम सोला वेट करती है कि वो कब अंदर जाएगा और मैं घर जा सकूंगी। और इसी बीच में वो कैट यानी कि होंग जो विंडो पे आ जाता है और वो सोचता है कि ये वहाँ क्यों जा रही है, ये कर क्या रही है। लेकिन किम सोला वेट कर रही होती है कि उसका एक्स कब अंदर जाएगा और वो कब अपने घर जा सकेगी। जैसे ही उसका एक्स अंदर चला जाता है किम सोला घर पहुंचती है और अपनी कैट को फूड सर्व करती है। इस सीन में अगला दिन हो चुका होता है और किम सोला को ऑफिस जाना होता है। वो घर से निकलती है कि वो अपना फ़ोन घर ही भूल जाती है। ये बात केट नोटिस कर लेता है कि वो सोचता है कि ये अपना फ़ोन भूल गई है। इतने में किम सोला भागते हुए वापस आती है लेकिन फ़ोन लेने नहीं, कैट के लिए वाटर रखने, वो पीने का पानी रखना भूल जाती है। किम सोला पानी रखकर निकल जाती है। होंगजो यानी कि कैट फ़ोन लेकर पीछे पीछे भागता है उसको देने के लिए। दोनों बस स्टैंड पर जाके मिलते हैं। जैसे ही किम सोला बस में चढ़ रही होती है होंग जो किम सोला के पर्स में वो फ़ोन चुपके से रख देता है और किम सोला को पता भी नहीं पड़ता है। और वो कैट अगेन घर लौट जाता है, उसको घर का रास्ता मालूम होता है और घर जाकर अगेन इंसानी रूप ले लेता है। आज किम सोला के ऑफिस में बहुत काम होता है, उसको आने में लेट हो जाता है और यहाँ कैट यानी कि होंग जो उसका वेट कर रहा होता है कि इतनी देर हो गई है अभी तक क्यों नहीं आई है। अचानक से बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है।
होंगजो सोचता भी है कि किम सोला बिना छाते के कैसे आएगी। वहाँ किम सोला बस से आ रही होती है घर की तरफ। होंगजो छाता लेकर घर से निकलता है इतनी तेज़ बारिश में किम सोला के लिए। जैसे ही वो घर से निकलता है वो नोटिस करता है कि जैसे ही मैं छाते से दूर जाता हूँ कैट बन जाता हूँ, और जैसे ही छाते के पास आता हूँ फिर से इंसानी रूप ले लेता हूँ। उधर किम सोला जैसे ही बस से उतरती है उसका एक्स ली जेसुन छाता लेकर पहुंच जाता है और उसी वक्त होंगजो भी छाता लेकर पहुंच जाता है। बाद में उसका एक्स किम सोला से पूछता है कि बताओ तुम्हारा घर किस तरफ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन किम सोला ने अभी तक अपने एक्स को बताया ही नहीं था कि वो किस तरफ रहती है। वो बातें गोल गोल घुमाने लगती है कि मैं उस तरफ रहती हूँ, इधर रहती हूँ। लेकिन उसका एक्स कहता है मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। किम सोला को आखिर में लगता है कि अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। आखिरकार किम सोला एंड में बता देती है कि वो उसके कैफ़े के जस्ट सामने रहती है। किम सोला कहती है कि प्लीज़ तुम गलत मत समझना कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ। ये तो उन लेडी का घर है जिन्होंने मुझे कीज़ दी थी। मुझे नहीं पता था कि ये घर ठीक तुम्हारे कैफ़े के सामने ही होने वाला होगा। किम सोला घर आ जाती है और कैट को ढूंढने लगती है। कैट का नाम उसके एक्स ने सरगी रखा होता है। कैट भागकर उसके पास आ जाती है और वो उसको प्यार करती है और देखती है कि कैट ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है। किम सोला कैट से कहती है सरगी, लेकिन उसको ये नाम कुछ अजीब सा लगता है, तो किम सोला उसका नाम चेंज करके होंगजो उसी वक्त कर देती है। तो कैट ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ होता है तो किम सोला उसको दूध दे देती है कि तुम थोड़ा कुछ खा लो। फिर वो काम करने चली जाती है। किम सोला की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके बाद वो सोने चली जाती है। वो बीच रात में उठकर देखती है कि होंग जो लेटा हुआ है वॉमिट करके, उसको कुछ हो गया है। वो घबरा जाती है और होंगजो को लेकर डॉक्टर के पास भागती है। डॉक्टर कहता है आपने इसको मिल्क पिलाया है इसलिए इसका ऐसा हाल हो गया है। यूजुअली कैट्स मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। किम सोला बहुत डर जाती है। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, मॉर्निंग तक ये ठीक हो जाएगा। किम सोला उसका ध्यान रखती है रात भर और वो जागती रहती है। जैसे ही किम सोला की आंख लग जाती है होंग जो इंसानी रूप ले लेता है। वो देखता है कि किम सोला की भी तबीयत ख़राब थी। बाहर बारिश हो रही होती है। वो बाहर से अपना हाथ बारिश की बूंदों से ठंडा करके किम सोला के सर पर रखता है ताकि किम सोला का फीवर कम हो सके। किम सोला सुबह सुबह उठते ही होंगजो को ढूंढती है, लेकिन होंगजो तो किम सोला के ठीक पीछे ही खड़ा होता है। किम सोला होंगजो को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वो अब ठीक है। बाद में किम सोला ऑफिस चली जाती है और अपने फ्रेंड से शेयर करती है कि उसने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है, और किम सोला का ये दोस्त बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर। लेकिन वो ये भी सोचता है कि तुमने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है, तुम फेमस हो जाओगी और तुम ये जॉब छोड़ दोगी, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ पर अकेला ही रह जाऊँगा। और यहाँ ली जे-सुन पहली बार होंगजो से मिलता है। वो अचानक से मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ किम सोला का दोस्त गुदू सिक आ जाता है और होंगजो फिर से कैट बनकर वहाँ से गायब हो जाता है और वो येलो छाता वहीं रह जाता है। दोनों दोस्त मिलकर अंदर कैफ़े में चले जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। इतने में किम सोला ऑफिस से आ जाती है और वो क्या देखती है कि उसकी कैट कैफ़े की छत के ऊपर चली गई है और वहीं बैठी हुई है। वो अपनी कैट को आवाज़ देती है, उसकी कैट उससे नज़र मिलाती है और किम सोला इतने में बहुत खुश हो जाती है कि मेरे पुकारने पे तुमने मुझसे नज़रें मिलाई। किम सोला कहती है कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें वहाँ ऊपर लेने आती हूँ। वो जैसे ही ऊपर जाती है होंग जो यानी कि उसकी कैट वापस से नीचे चली जाती है। वो ऊपर जाके आवाज़ लगाती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। किम सोला ऊपर जाके देखती है कि अरे तुम तो नीचे चली गई हो, बहुत बदमाश हो गई हो, चलो वहीं रुकी रहो, मैं वापस से नीचे आती हूँ। और जैसे ही किम सोला नीचे आ रही होती है उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो गिरने लगती है।
लेकिन उसकी कैट इंसानी रूप लेकर उसको बचा लेता है। किम सोला और होंग जो पहली बार उस सीन में मिल रहे होते हैं। किम सोला अपनी कैट को ढूंढने लगती है और होंगजो से पूछती है, क्या तुमने मेरी कैट को देखा? लेकिन जैसे ही वो ढूंढने लगती है, होंगजो फिर से कैट बनकर गायब हो जाता है। इस सीन में अगले दिन किम सोला ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है और होंग जो किम सोला का ब्रश लेकर किम सोला के पीछे पीछे निकल जाता है। किम सोला एक स्टॉल पर खड़ी रहती है फिश फ्राई खाने के लिए और वहाँ किम सोला होंग जो से सेकंड बार मिलती है। होंग जो किम सोला से वो फिश फ्राई ले लेता है ये कहकर कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर किम सोला वो फिश देकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो बस स्टैंड पर खड़ी रहती है और जैसे ही बस आती है वो चढ़ जाती है। पीछे पीछे होंगजो भी चढ़ जाता है, लेकिन होंगजो के पास बस का रेंट होता ही नहीं है। तो फिर होंगजो किम सोला से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जैसे ही वो ये कहता है, किम सोला उसका रेंट भी पे कर देती है। फिर दोनों जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। होंग जो किम सोला के पर्स पर लटका हुआ टेडी को बार बार छेड़ता है। किम सोला इरिटेट होती है और होंग जो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। किम सोला वो टेडी भी उसको दे देती है। फिर किम सोला और होंग जो दोनों बस से उतर जाते हैं। किम सोला ऑफिस जाती है, होंग जो भी उसके पीछे पीछे ऑफिस आता है, लेकिन वो एंटर नहीं हो पाता। तब होंग जो फिर से किम सोला से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। किम सोला इरिटेट होकर चिल्लाती है कि हाँ हाँ, मान लिया कि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन यहाँ केवल वही लोग आ सकते हैं जो यहाँ काम करते हैं। तुम कहीं और जाके खेलो अगर तुम्हें खेलना है तो। तब होंग जो वहाँ से चला जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं घर जाने के लिए, तो वो पैदल पैदल घर चला जाता है। यूजुअली कैट जब ज़्यादा थक जाती हैं या चलती हैं तो वो सो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत थक जाती हैं और ज़्यादा देर तक सोती है। होंगजो भी घर जाके सो जाता है। किम सोला जब ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि घर का गेट खुला हुआ है, जैसे कोई घर में आया है। और वो टेडी जो उसने सुबह एक अजीब से लड़के को दिया था वो वहीं पे ज़मीन पे रखा हुआ है। फिर वो ऑफिस का काम करने चली जाती है। उसको अजीब सी आवाज़ें आती हैं और वो डर जाती है कि पक्का घर में कोई हो। वो चिल्लाते हुए जाती है सामने कैफ़े उसके एक्स के पास कि जल्दी से चलो, मेरे घर में कोई है, मेरी हेल्प करो। उसका एक्स उसके साथ घर पे आता है और वो चेक करता है और फिर वो अब किम सोला से कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है। किम सोला उसको बताती है कि देखो, ये टेडी वही है जो आज सुबह मैं एक पागल लड़के से मिली थी, ये मैंने उसको दिया था, पक्का घर में कोई है। उसका एक्स मना कर देता है कि घर में कोई नहीं है। फिर किम सोला उसके एक्स से पूछती है, क्या तुम कुछ खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बना के लाऊं? उसका एक्स कहता है ठीक है, नूडल्स ले आओ। वो नूडल्स बनाने जाती है और उसका हाथ जल जाता है। उसका एक्स पीछे पीछे आता है उसका हाथ देखने, और इसी बीच में वो कैट इंसानी रूप लेके दोनों के सामने आ जाता है। किम सोला और उसका एक्स उसको देख के शॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 2। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या किम सोला फाइनली होंगजो का राज जान पाएगी और होंगजो कितने दिन तक अपनी आइडेंटिटी छुपा पाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 3 में।